हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 यानी कि यार ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो होने वाली है। तुम्हें कोई थ्योरी नहीं मिलेगी इस वीडियो में, सारी थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी है। जो फोर्थ लेक्चर था वो थ्योरी का लास्ट लेक्चर था। क्वेश्चन यार हर चैप्टर में, हर लेक्चर में इंटीग्रेटेड थे, पीवाईक्यू सारे इंटीग्रेटेड थे। हर लेक्चर के एंड में मैं तुमसे कहता था कि जैसे लेक्चर 1 है तो 1.1 एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क है। अब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए होंगे, मैंने कहा था उनको मार्क कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, 2 बार ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो आज मैं वीडियो देने वाला हूँ ना, नीचे या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टाइम स्टैम्प मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो वो देख के तुम सॉल्व कर सकते हो ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। तो ये सिर्फ एक सॉल्यूशन वीडियो रहने वाली है ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। इसके बाद पूरा रियल नंबर्स समाप्त हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के हमारे रियल नंबर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। पहली एक्सरसाइज 1.1 में हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम EDA टू फाइंड द HCF ऑफ। तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों का। स्टार्ट करते हैं अपने पहले इसके साथ। यार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, बड़ी गंदी बात है। अगर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होता तो मज़े नहीं आ जाते, वो ज़्यादा आसान है। बट अगर एग्जाम में जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है यूज़ यही वाला एल्गोरिथम, तो अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं यार इसको, हमारे क्या कहते हैं बढ़िया से इस चैप्टर को। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं एक बार वापस से वो चीज़ लिख देता हूँ। A = BQ + R। ये टर्म्स मेरी क्या क्या कहती थी, ये क्वेश्चन है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है। ये 4 चीज़ें तुम्हें याद है। तो मैं कैसे अपना एल्गोरिथम लगाता था कि जो बड़ा नंबर है 225 उसको एक साइड रखता था, = 135 × Q + R। अब इन दोनों की मैं वैल्यू निकालता था, वैसे ओरली भी कर सकते थे बट मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। तो इनकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी यार, बताओ यार। 135 × 1 ही होगा, प्लस 90 बचा ना यार। फिर उसके बाद मैं रिप्लेस कर देता था, 135 को इसकी जगह ले आऊँगा और 90 को इस 135 की जगह ले आऊँगा, ठीक है। तो मेरी नई चीज़ कितनी बनेगी, 135 = 90 × Q + R। अब डायरेक्टली हम इसकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। मतलब तुम अगर डायरेक्ट स्टेप्स अपनाते हो, जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली ये लिखूँ 90 × 1 + 45, तो इज़ दिस थिंग करेक्ट? यस इट इज़ करेक्ट। तो मैं ज़रूरी नहीं है बार बार ये लिखने की, मैं स्टार्ट ही ऐसे ही कर सकता था। 225 = 135 × 1 + 90। नंबर नहीं कटे तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब देखते हैं यार, अब मेरे को रिप्लेसमेंट करनी है तो 90 को 135 की जगह, 45 को 90 की जगह। तो तुम देखते हो 90 = 45 × 2 एग्जैक्टली होता है, प्लस 0। जैसे ही तुम जानते हो तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे ही रिमाइंडर 0 है तो तुम जानते हो हमारा ये है HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज 45, क्योंकि 45 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। हो गया यार। अब सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। ये चीज़ नोट कर लो, मैं इसी की जगह अपना ये सेकंड पार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तुम नोट कर लिया होगा आई गेस तुमने। तो अब सॉल्व करते हैं अपने अगले के HCF निकालते हैं दोनों के। अब मैं डायरेक्टली करूँगा थोड़ा सा। 196 38220, बड़ा बहुत ज़्यादा यार ये तो ये कितना हुआ, 38220 = 196 टाइम्स, पता नहीं बहुत बड़ा नंबर होगा, प्लस R। अब यार ऐसे केसेस में तो मैं एक हिंट देता हूँ, कभी भी अगर 2 नंबर और एक नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो पहले नंबर से, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन 1 आ रहा है 2 आ रहा है, नहीं। क्योंकि तुम जानते हो अगर 196 को 0 भी लगा दूँ तो भी उसका डबल होगा, यानी कि अगर इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ ऐसा नंबर मिल पाएगा, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो तुम क्या करते हो इस स्टेप में, एक्चुअली ये क्वेश्चन हम कर नहीं चुके हैं, ये शायद मैंने लेक्चर 1 के उसमें डाल रखा था। एनीवेज वापस से कर लेते हैं हम इसको। तो हिंट हमारा ये है कि डिवाइड करके देखो, क्योंकि इन केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये इससे डिविजिबल निकलेगा। और अगर तुम्हारे 2 नंबर दे रखे A और B और डिविजिबल है, मतलब A/B कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा HCF है B और LCM है A। समझ रहे हो तुम, छोटा वाला की टेबल में बड़ा वाला नंबर है। ओके, सो करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले 38220 / 196, कटिंग स्टार्ट करते हैं यार। तो ये कितना है यार मेरा, 3822 × 10 लिख दो यार यहाँ पे। 196 तुम्हारा क्या होता है, 14 का स्क्वायर, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं इसलिए 14 × 14 यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो तुम चीज़ें। क्लियरली यार मेरे को एक हिंट मिल रहा है कि ये 14 से डिवाइड हो रहा होगा नंबर, पक्की बात, और 7 से भी हो रहा होगा। तो करके देख लेते हैं यार इस चीज़ को, साइड में करते हैं यहाँ पे। कितना, 3822 / 14, एक और 14 बाद में कट जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से कितना आ रहा है, एक्चुअली ये इसका डबल नहीं है, एक सेकेंड 196 × 2 अगर मैं करता हूँ तो नहीं इतना नहीं, डबल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये इससे डिवाइड ज़रूर होने वाला है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 14 2 जा आ जाएगा 28, तो बचा कितना यार 10 102। 14 क्या जा 102 होता है यार, 14 5 जा होता है 70, फिर आता है यार हमारा 84, फिर आता है यार 14 7 जा मेरा आता है 98, तो ऑफकोर्स 7 और 98, तो बचा कितना यहाँ से 42, 14 3 जा 42, बहुत ही सही,
0 आ गया, ठीक है। तो तुम जानते हो 14 273 देता है यहाँ पे, तो देखो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 273 इंटू 10/14। इसको आधे से काटो तो 5 आ गया, इसको आ गया 7। अब 7 273 से डेफिनेटली कट रहा होगा, तो 7/273, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 63, 7 9 जा, तो 39 आ चुका है मेरा कुल मिला के। इन दोनों को भी कैंसिल आउट करूँगा, 39, फिर 39 इंटू 5, वो है मेरा कितना यार, नंबर आ गया एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, एट दी एंड मेरा बचा ये जो कट पुट के 38220 को 196 से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्जैक्टली मेरे पास एक नंबर आ जाता है 39 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो कितना होता है यार, 40 इंटू 5 तो 200 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 - 1 इंटू 5, अगर कैलकुलेशन तुम्हें आसान करनी है। वैसे 30 इंटू 5 + 9 इंटू 5 भी कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा मेरा कितना, 150 + 45 195। इसको भी ऐसे कर सकते हो, 200 - 5 195। तो क्लियरली इसका HCF कितना हो जाएगा बताओ, 195। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसका जो HCF आने वाला है, सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन इससे ही करना है ना हमें, तो तुम लिख दोगे 38220। यार ये तो मेरा 196 टाइम्स 195 हो रहा है, प्लस 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो पहले स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि 196 इज दी HCF। और ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि छोटा नंबर अगर उसकी टेबल में ही बड़ा नंबर आ रहा है तो वो अपने आप HCF बन जाएगा। सॉल्व करते हैं यार, अपना अगला का HCF निकालते हैं, थर्ड पार्ट का। तो अब करते हैं यार अपना थर्ड पार्ट, 867 और 255। तो यहाँ पे अगेन तुम बड़ा नंबर लिखोगे, 867 इज इक्वल टू 255 टाइम्स क्यू प्लस आर। एक बार देख लेते हैं क्या ये मेरा नंबर 2 3 किसी से डिवाइड हो रहा है, बट नहीं, मेरे को तो EDL लगाना है, तो ठीक है EDL लगाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा, 867, वैसे फर्स्ट स्टेप ही वही होना चाहिए था। 225 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से ऊपर चले जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 750 + 15, यानी कि 765। ठीक है, समझ आ रहा है यार तुम्हें। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ 255 इंटू 3 विच इज 765 प्लस रिमाइंडर कितना रह जाएगा। देखो ये तो ऐसी चीज़ है ना, 225 डिवाइड बाय 867, ये तो करना पड़ेगा हमें। इंटू 3 कितना आ गया, 700 कितना, 775 नहीं होगा, एक सेकेंड, 225 दे रखा है मुझे ये, अच्छा 255 है। देखो मैं गलत लिख रहा हूँ, कितना गलत करता हूँ यार मैं। तो ये 255, ठीक है, और वहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे 255, और नंबर है 867। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करो 600, फिर 150, 250 750 होता है, तो 765, सही कह रहा था मैं, 765। तो 3 जा, तो ये आ गया 2, फिर 660, फिर आ गया मेरा 1, 102 इज द रिमाइंडर, तो यहाँ लिखूंगा 102। अब इसकी जगह ऑफ कोर्स ये, और इसकी जगह ऑफ कोर्स ये, तो मेरा एट दी एंड कितना बचेगा यार, यहाँ बच जाएगा 255 इज इक्वल टू 10 टाइम्स वॉट, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 300 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा यार, माइनस कर लो यार, 255 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा यार मेरा 204। तो अगेन 51 बचा, 51। अब तुम अगेन इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और तुम्हारे LCM खत्म होने वाला है, HCF देखना अब कैसे, ये बन जाएगा 102 इज इक्वल टू 51 टाइम्स 2 आता है, प्लस 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब हमारा जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 51। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हो चुका है समाप्त। करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हम ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये देखा था कि 2q + 1 की फॉर्म में मेरा हमेशा आता था क्या, ऑड इंटीजर। फिर हमने ये भी देख लिया था 4q + 1 और 4q + 3 भी होता है। तुम पैटर्न समझ पा रहे हो। अब ये 6 में 5 तक आ गया, अगर मैं 8q करता तो 8q + 1 8q + 2 8q + 3 8q + 5 8q + 7 4 चीज़ें होती। तो इसको अगेन कैसे सॉल्व करते हो यार तुम, ये देखो, मान लो अगेन मैं मानता हूँ a इज इक्वल टू BQ + R। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लो मेरा a है, a नहीं है o है, तो o को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, बेसिकली यहाँ मैं लिख दूंगा 6q प्लस रिमाइंडर, ये मेरा 0 नहीं है o है, इसकी जगह यार कोई नंबर लिखते हैं, ऐसे मज़ा नहीं है, मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर। एक बात बताओ यार मुझे, अगर मैं किसी भी ऑड नंबर को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 1 3 और 5 ही तो मेरे को रिमाइंडर मिल सकते हैं, और कोई मिल सकते हैं नहीं। देखो एक्चुअली अगर मैं किसी भी नंबर को, ऑड हो या इवन हो, अगर एक नंबर है n, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को सिर्फ कितने मिल सकते हैं रिमाइंडर, 0 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है ये तो तुम्हें, ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। अगर तुम यहाँ कोई भी नंबर फलाना लेते हो, जैसे कोई भी 100 लेते हो, तो तुम्हें 1 से लेकर 99, 0 से लेकर 99 तक रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। अब मुझे बताओ, इस हिसाब से मेरे नंबर क्या बन जाएंगे, y इज इक्वल टू 6q,
फिर बन जाएगा 6 क्यूब + 1, फिर बन जाएगा 6 क्यूब + 2, फिर बन जाएगा 6 क्यूब + 3, फिर बन जाएगा 6 क्यूब + 4, फिर 6 क्यूब + 5। ज़रा एक बात बताओ यार, ये तो अपने आप में एक इवन नंबर है, 2q × 3, ये भी इवन नंबर है, इसमें से 2 कॉमन लो तो 2 का फैक्टर कुछ बन रहा है, ये भी इवन नंबर है, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं हमेशा। ऑड अगर हो गए तो हम कैंसिल आउट कर देंगे कुछ चीज़ों को। कौन सा यार, एक तो ये कैंसिल आउट कर दिया, इवन वाले सारे कैंसिल आउट। तो तुम देख सकते हो आ तो गया मेरा आंसर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की ही फॉर्म में होने वाले हैं। एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है कि मेरे पास अगर मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करता हूँ, ऑड हो इवन हो, ये सारे रिमाइंडर मिलेंगे। अगर मेरा रिमाइंडर 0, 2, 4 है तो नंबर तो इवन है, राइट, क्योंकि मैंने देख लिया फिर 6q + 2 या 0 वो तो एक इवन नंबर हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये है आंसर। तो गाइज अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा है कि मान लो हमारे पास एक्चुअली एक आर्मी बैंड है और आर्मी है, तो आर्मी बैंड में सिर्फ 32 लोग हैं, वो आगे चल रहे हैं। एक बार मैं बना के दिखाता हूँ डायग्राम। मान लो ये आर्मी बैंड वाले लोग हैं और फिर पीछे बहुत बड़ी एक आर्मी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ ऑफकोर्स यार ऐसे ऐसे बंदे जो भी है सारे लोग हैं हमारा मतलब रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो मुझे दे रखा है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब रोज एंड कॉलम्स क्या होता है यार, तुम सब जानते हो यार कि ये होते हैं हमारी रोज होती है ऐसे, ठीक है, और बाकी यार ये होते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है, राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि दोनों के जितने भी कॉलम्स हो गए उनमें सेम नंबर ऑफ बंदे हो गए, नहीं। देखो मान लो जैसे ये ऐसे डिवाइडेड हो गए, अब देखो हो सकता है कितने लोग हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितने हैं, एक लाइन में एक कॉलम में। अब इसके भी कुछ कॉलम हो गए, ठीक है, बट मुझे बस ये दे रखा है कि अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लो या 10, अगर यहाँ 10 कॉलम्स है तो यहाँ भी 10 कॉलम्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम हो गए। और एक और बात, ऑब्वियसली जो हमारे बंदे हो गए वो इन सब के जितने भी कॉलम आने वाले हैं ना, जैसे नीचे, तो सारे कॉलम में सेम मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ देखो यहाँ तक लाइन खत्म हो गई, यहाँ इतनी है, नहीं। तो हमें प्रॉपर तरीके से बताना है ये चीज़ कि यहाँ के जितने कॉलम है यहाँ के जितने कॉलम है सेम हो रहे हैं, तो हमें निकालना है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे कितने हो सकते हैं। यार ऑफ कोर्स हम लाइक मिनिमम नंबर तो निकाल ही सकते हैं। जैसे अगर यहाँ ये 32 मैंने ऐसे लगा दिए अपने अपना कॉलम घेर के बैठे हैं 32 लोग ऐसे लगा दिए सारे के सारे, ठीक है, तो ऑफकोर्स उनके पीछे लग जाएगी 2, 3, 2, 3, 2, 3 ऐसे ऐसे करके जितने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली यार तुम जानते हो ऐसे क्वेश्चन में अगर इस टॉपिक में हम आ गए तो HCF ही निकालना होगा ऑफकोर्स। HCF किसका, HCF ऑफ 32 एंड 616। अगर यार तुमसे एग्जाम में डायग्राम नहीं बन पा रहा है, सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, तो बिना सोचे समझे HCF निकाल दिया करो। कुछ क्वेश्चन में LCM भी निकालना होता होगा, पर वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में HCF ऐसे क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम आती है HCF ही निकलता है। जैसे इससे पहले मैंने लेक्चर में तुम्हें एक स्टैक वाला क्वेश्चन जो बताया था, काजू की बर्फी आती है, बादाम की बर्फी आती है इस क्वेश्चन में, है ना, बढ़िया बढ़िया। तो इसमें भी एज सच मैं क्या करूँगा, HCF निकालूंगा सच दैट जो ये मेरे पूरी क्वांटिटी है 616 और ये है 32, इनका ऐसा HCF आ जाए वो कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि तो कॉमन फैक्टर होना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे कितने हो, सेम हो जाए, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाए, क्योंकि हमसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो करते यार अपना लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से 32 और 616 का HCF निकालते हैं। तो कैसे करते थे यार इस क्वेश्चन को सॉल्व, तुम करोगे 616 = 32 टाइम्स 22 नहीं है यार, ये 32 टाइम्स Q + R। अब यार ये Q और R कितने होंगे डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। तो 32 यहाँ लिख दो, 616, 32 1 जा 32, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, 296, तो 9 जा पे जाएगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि 32 10 जा होता है 320 और 9 जा थोड़ा इसके आसपास होगा। तो 32 × 9 होता है यार मेरा 288। तुम बोलोगे कैसे, 30 × 9 होता है 270, 2 × 9 होता है 18, तो 288। तो हमारा LCM बचा, मेरे हिसाब से LCM नहीं, हमारा रिमाइंडर बचा यार 8 के बराबर। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये हो गया 32 टाइम्स 19 + 8, ये हो गया हमारा 616। अब यार इसको यहाँ पे लगा दो और 8 को तुम ले जाओ 32 की जगह, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा यार, 32 = कितना, 8 टाइम्स 4 हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो ये चीज़ मेरा ऑफकोर्स होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। So the answer to this question is the maximum number of columns is 8 in which they can march। ठीक है, ये लिखना है तुम्हें लास्ट में। करते यार सॉल्व अपना अगला क्वेश्चन जो कि है मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th में क्या दे रखा है मुझे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। यार इस चीज़ को कैसे हम प्रूव करें, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी मेरा
पॉजिटिव इंटीजर है वो a है किस फॉर्म में यार, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इसको फिर फर्दर ये लिख दो a इज इक्वल टू 9q प्लस आर, इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। मुझे बताओ किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास r की कितनी चॉइसेस रह जाती है, सबसे पहले ये बताओ कितनी चॉइसेस रहती है मेरी r की। 8 चॉइसेस नहीं 9 चॉइसेस, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। तो जो मेरे नंबर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं यार, या तो a हो जाएगा मेरा 9q प्लस कितना यार, सिर्फ 9q एक्चुअली, फिर या फिर मेरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, या हो जाएगा यार a इज इक्वल टू 9q प्लस 2, फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 9q प्लस 3 एंड सो ऑन, सारे चलते रहेंगे। इस केस में मुझे बताना था द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका क्यूब किस फॉर्म में होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो क्या करते हैं यार, एक जनरल इसका क्यूब का फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि कुछ कुछ चीज़ें हमारी सॉल्व हो पाए, ठीक है। क्योंकि यार ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है जो ये चीज़ है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि सारे केसेस बनाओगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो करके दिखाया था, बट वो भी इतना लेंदी नहीं था। उसमें जो भी चीज़ आई थी यहाँ तो एक तो 9 की चीज़ें दे दी ना यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लग रही मुझे बट चलो कोई नहीं, हमें इससे ही डिवाइड करना पड़ेगा, एनीवेज क्यूब है ना। अगर 3 का क्यूब भी करता हूँ तो हाँ तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा, 9q प्लस आर लेना पड़ेगा। तो आर की इतनी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी मेरे पास, 3 है 4 है ऐसे ऐसे करके, a इज इक्वल टू 9q प्लस 4, फिर आ गया a इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना 9q प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 9q प्लस 8 तक जा रहा है 0 से लेके, ठीक है। तो मुझे बताओ हर केस में मेरा a क्यूब कितना होगा, हम इसका क्यूब से मतलब है ना, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो यार, इसमें क्यूबिंग कर दो अगर ये करते हो तो कितना हो जाएगा ये चीज़, हमारा आ गया 27q क्यूब, ठीक है, प्लस कितना सिर्फ r क्यूब प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू कितना 9q प्लस r। इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समेटते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ 27q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस कितना यहाँ से आ गया 27q प्लस 3 टाइम्स r। फिर से अच्छे से समेट लेते हैं यार इस चीज़ को। कैसे, सबसे पहले इस 27q में से 9 को कॉमन निकालो, तो 9 टाइम्स कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस कितना 3q, ओके क्यू क्यूब एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर हमारा कितना बचा r क्यूब प्लस 3r। तो यार इसमें अब मेरी r की अलग अलग वैल्यू चलेगी, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जो मेरे की एक्चुअली r और q एक साथ मर्ज नहीं हो इसमें, एक भी बार देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला गलत लिख रहा था भाई साहब, क्या हो गया मेरी मैथ्स को, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। ये आ जाएगा 3ab, तो कितना हो जाएगा हमारा 3ab, तो 3 इंटू 9q इंटू आर, यहाँ भी आ जाएगा r, फिर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी कितना आ जाएगा 9q प्लस आर। अच्छा तब ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो हर टर्म में से 2 टर्म्स को छोड़ के आई गेस, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ और इस पूरी टर्म की बात करूँ, दोनों 9 से डिविजिबल पहले से है, तो क्या करो ऐसे इसको ऐसे लिख दो 9 इंटू यहाँ बचा कितना 3q क्यूब प्लस यहाँ बचा 3q इंटू आर 3qr इंटू 9q प्लस आर, ठीक है 9q प्लस आर। एनीवेज तुम इसको ओपन अप भी कर सकते हो, अंदर से खोल सकते हो इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी 9 से डिविजिबल है। आगे इसके बाद आर क्यूब, तो इसको इन अ नटशेल में लिख सकता हूँ 9k प्लस आर क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं। अब बस मुझे ये बताना है कि ये जो चीज़ है ये इसकी फॉर्म में है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। एक्चुअली इसको हम m ही लिख देते हैं ना यार, चलो अब k में लिख देते हैं, 9k प्लस आर क्यूब भी लिख लेते हैं, अभी के लिए m ले आएगी बाद में। मतलब इस फॉर्म में ही मेरा आने वाला है इनकी वेरियस वैल्यूज़ में। अब r क्या टेक कर सकता है यार, r है 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, इन 9 वैल्यूज़ में से कुछ भी ले सकता है। तो सबको एक एक करके पुट करते हैं। अगर मेरा r है 0 तो हमारा ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है सिर्फ आर क्यूब से मतलब होना चाहिए हमें, इस आर क्यूब से नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन से होना चाहिए एक्चुअली। तो अगर मेरा आर 0 है तो मुझे सब कुछ क्या मिलेगा, इन सबको मिटाते हैं भाई, इनको पहले मिटा लेते हैं, थोड़ी यहाँ पे जगह बनाते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। फॉर आर इज इक्वल टू 0, ये तो सीधा हो गया मेरा 9k, ठीक है। तो ये तो है यार, ये जो है ये किसी का क्यूब बन रहा है क्या। तो अगर मैं लेता हूँ यार फॉर आर इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ बच गया मेरा कितना 9k, यहाँ आ गया यार सिर्फ 9k। मुझे बताओ यार 9k तो बेसिकली 9m वाली फॉर्म में है ना, मतलब इस फॉर्म में था, एक m या फिर एक k होना चाहिए था, समझ रहे हो यार तुम। तो 9k कुछ 9m की फॉर्म में है, तो इट इज़ ट्रू। अगर यार तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैथ्स के बेसिक्स हल्के से तुम्हारे मतलब वीक है, कोई बात नहीं यार। इसमें बस ये बताना था 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में, 9 इंटू समथिंग प्लस 1 की फॉर्म में और 9 इंटू समथिंग प्लस 8 की फॉर्म में ही हमेशा मेरा क्यूब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब करते हैं जल्दी से फटाफट यार। आर को अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9k प्लस 1, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 9m प्लस 1, बेसिकली वो 1
वही एक्सप्रेशन है, इसको मैं यहाँ डायरेक्टली 9m भी लिख सकता था। एनीवेज, अब अगर मैं r को 2 ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है यार, ये आ जाएगा यार कितना 9k प्लस 2 का क्यूब 8। तो अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8, तो इट इज सेटिस्फाइड। अभी तक ये सब चीज़ें ट्रू है कि जो क्यूब है वो इनकी फॉर्म में ही आए जा रहे हैं, बट अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अगर मैं लेता हूँ r को 3 तो मेरा आ जाएगा 9k प्लस कितना 3 का क्यूब जो कि होता है 27। तो यार इसको भी तुम लिख सकते हो, ये देखो 9 को कॉमन लो, k प्लस 3, जिसको बेसिकली इस कंप्लीट चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 9 ऑफ m, 9 इंटू समथिंग। तो अगेन यार इस फॉर्म का आ गया है, अभी तक इस एक एक आ चुके थे तो एक और आ चुका है इस फॉर्म का। अब अगर मैं करता हूँ r इज इक्वल टू 4 सिमिलरली, तो वो कितना आ जाएगा 9k प्लस 64। इस केस में क्या करोगे, इसमें से 9 को कॉमन तो निकाल नहीं सकते 27 की तरह, कोई बात नहीं, इसको लिख दो 9k प्लस 63 प्लस 1। अब तुम समझ गए होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बाहर से 9 को कॉमन लो यहाँ से, तो तुम्हारे पास कितना बचता है सिर्फ k प्लस 7 प्लस 1। इट इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, 9 इंटू समथिंग प्लस 1। एक और बार इस फॉर्म में आ गया। अब तुम समझ गए होगे यार, अगर मैं r को 5 लिखूंगा तो भी कुछ ऐसा आने वाला है, 9k प्लस 125, 125 को डिवाइड करो 9 से, कुछ ना कुछ आता होगा, और लास्ट में जो भी रिमाइंडर बचता है मेरा करके देख लेते हैं यार। 125, 9 1 जा 9, 35, फिर कितना आ जाएगा 9 हमारा यहाँ पे 4 जा 36 होता है, तो 3 जा 27, 8 बचा, जानता था 8 ही आना है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेटली 9 इंटू 13 कर दो तो कितना हो गया 90 प्लस कितना हमारा 27, तो 117। इसको लिखो 9k प्लस 117 प्लस 8। समझ आ रही है तुम्हें बातें, नियरेस्ट नंबर ले लिया जो 9 से डिविजिबल है। अगेन 9 को कॉमन लो, मेरे पास बचेगा k प्लस 13 प्लस 8 विच इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8। समझ आ रहा है, सब तुम करके दिखाना है तुम्हें एग्जाम में। मैंने यार 5 तक तुम्हें करके दिखा दिया, अब आगे का तो मैं तुम्हें 6 भी करके दिखा देता हूँ यार। 7 और 8 तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। 6 में हमारा क्या आ रहा है यार 9k प्लस 216। अगेन 216 को मेरे को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9k प्लस 180 लिख देता हूँ, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा है। फिर बचा कितना यार 36। एक्चुअली 216 तो पूरा डिवाइड नहीं हो जाता 9 से, 9 2 जा 18, 36 4 जा तो 24 जा। अरे वाह यार 24 इंटू 9 होता है डायरेक्टली, तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ पूरे में से तो मेरे पास कितना बचता है, और तुम देख सकते हो ऑर्डर आ रहा होगा, एक ये भी आ चुका है। देखो सबसे पहले इसमें 9m आया, मैंने नोट कर लिया 9m प्लस 1, एक एक करके नोट किया, फिर वापस से 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तुम समझ गए होगे अगला मेरा आने ही वाला था 9m, ऑर्डर में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो दिस इज 9k प्लस 24 बेसिकली 9m की फॉर्म में है, ठीक है। ये एक और बार टिक हो गया। अब तुम समझ सकते हो 7 और 8 में ये टिक होगा, मतलब हमेशा इसी फॉर्म में आने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 9m प्लस 3 की फॉर्म में आ जाए, तुम ला ही नहीं सकते। क्या तुम्हें समझ आ रही मेरी बात? तो देखो कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 7 में कितना आ जाएगा 9k प्लस 289। अगेन इसको लिख दो यार 9k प्लस, सबसे पहले तो यार अपना 9 से डिविजिबल कोई नंबर ले लो, 216 तो हो ही रहा था, या फिर कुछ भी ले लो ना यार, कोई तो होगा, 270 होता है सीधा, उसको करो, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है। इसको में क्या करो, अब अगेन 19 की जगह भी 18 हटा दो, तो ये आ गया 9k प्लस 270 प्लस कितना 18, बेसिकली 288 डायरेक्टली लिखता हूँ यार, 288 प्लस 1, ये कर सकते थे हम। तो इसमें से 9 को कॉमन लो तो मेरे पास आ जाता है 9k प्लस कितना यार, अगर 288 में कॉमन लेता हूँ यहाँ तो 30 जा 31 जा, ठीक है, प्लस 1। बेसिकली ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में है, तभी मैंने यहाँ पे फिर से टिक किया था। अगला r इज इक्वल टू 8 में भी सेम केस होने वाला है, ये चीज़ तुम खुद ट्राई करना। तो सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नहीं, अरे चलो भाई, हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है समाप्त। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 इज फिनिश्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज 1.2। पहला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये चीज़ तो हम करके देख ही चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 140 की, कितनी ज़्यादा सिंपल नहीं है यार। यहाँ सीधा ये टेबल बनाओ यार ना यार, 140 2 जा किया 70 आ गया, 2 जा किया 35 किया, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 जा किया 7 आ गया, खत्म। 140 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 1 7 रेज़ टू पावर 1, कितना ज़्यादा सिंपल था। करते हैं 156 को सॉल्व, तो 156 यहाँ लिख दो और फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो यार, तुम शुरू लंबी जाने वाली है मेरे हिसाब से, पता नहीं। तो 2 से डिवाइड करो, 75 जा होता है यार, मतलब 75 इंटू 2 होता है 150, तो 78 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से करो, आ जाएगा मेरा 39, फिर 39 को 2 से तो कर नहीं सकते, 3 से करो, मेरा आ गया 13। अच्छा, इतने में ही काम हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ऑल राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरा 2 का स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर 1 13 रेज़ टू पावर 1। क्या तुम समझ आ रहा है? एक्चुअली यार 156 होता है 13 इंटू 12। अरे यार ये चीज़ कर सकता था मैं वैसे, ठीक है, तो डायरेक्टली एनीवेज। अब करते हैं यार अपना, कौन सा है यार 3825, ये बड़ा नंबर लग रहा है यार, हैवी नंबर लग रहा है 3825। ऑफकोर्स डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा, 3 से तो होने नहीं वाला, हो सकता होगा 2 से भी हो सकता होगा, बट
5 से करने में क्या ही जा रहा है, 5 से डिवीजन करो, ओरली करने की कोशिश करो। अगर तुम डिवीजन करते मान लो असली में एक्चुअली ऐसी वाली, तो तुम क्या करते मन में, 5 7 जा 35 जाता, ठीक है। फिर तुम्हारा रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 3, फिर 32, 5 6 जा कितना आता है मेरा 30, फिर 25 इंटू 5 तो 765 आ गया। मेरे पास तो रेड पेन की वो थी बट एनीवेज, तो 765 ये ऐसा नंबर अभी मैंने देखा था, जस्ट इसी क्वेश्चन में कुछ किया था, देखते हैं। ये भी 5 से डिवाइड होगा, एक्चुअली ये था 255 इंटू 3, अरे देखा, तो वो भी कर सकते थे बट कोई बात नहीं। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में रूल ये है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे 3 से ही इसको स्टार्ट करना चाहिए था, ये चीज़ मैंने गलती कर दी। 3 से ही स्टार्ट करते हैं यार, ऐसे नहीं बात बनेगी। कोई बात नहीं, वो गलती नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो करना गलत नहीं है, बट छोटे छोटे नंबर से करना चाहिए। 2 से नहीं कर सकते, ऑड नंबर है, 3 से करते हैं। तो 3 1 जा, फिर जाएगा 2 जा, 2 रिमाइंडर रह गया 22, फिर 7 जा, 1 इंटू 5 15, 1 2 7 5, ऑब्वियसली 275 इंटू 3 होता है 825। फिर से क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करो यार इस चीज़ को। 2 + 1 3, 3 + 7 कितना हो गया मेरा 10 + 5 15, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो वापस से करो 3 इंटू, सबसे पहले तुम जाओगे 4 जा 425, ऑफकोर्स 425 ही तो आएगा यार, 400 इंटू 3 1200, 25 इंटू 3 75। वापस से क्या चीज़ ये 3 से डिविजिबल है, देखो यार 4 + 5 कितना 9 + 2 11 9, 5 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। 5 इंटू हमारा 80 होता है 400, ठीक है। तो कितना जाएगा यार ये 5 इंटू कर ही लेते हैं ना यार 8, 25 रिमाइंडर रह गया था यार मेरा यहाँ पे, कितना 25 मेरा रिमाइंडर रह गया था, तो 5 85 ऑफकोर्स। अब 85 को भी 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1, 35 रह गया 17। चलो हो चुकी है अब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 2 बार 3 है, फिर 5 का भी स्क्वायर आ गया यार, 2 बार 5 है, फिर 17 की पावर 1। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। अब करते हैं 5005। तो यहाँ पे अगर मेरा स्पेस थोड़ा सा बचा है तो खाली कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसको भी हटाते हैं यार, सबको देखते हो तुम, ठीक है ओके। कौन सा नंबर है मेरा 5005। क्या ये 2 से डिविजिबल है नंबर, बिल्कुल नहीं। ऑड नंबर है, 3 से है नहीं। डिविजिबिलिटी रूल देखो, 5 + 5 10, 5 से है, बिल्कुल है। 1001, ये तो मेरे को कतई प्राइम नंबर लग रहा है। क्या ये 5 से 2 से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। ऑफकोर्स 2 से वैसे भी ये नंबर नहीं डिविजिबल था, तो ये तो कैसे ही हो जाएगा, है ना। याद रखो 5 से बड़ा ही नंबर चेक करो अगली बार। 7 से करके देखते हैं यार सबसे पहले, वैसे तो ये प्राइम नंबर ही लग रहा है मुझे बिल्कुल, बट कोई नहीं, हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो 7 1 जा 7, यहाँ बचा कितना 30, 7 4 जा बचा 28, तो यहाँ कितना बचा 21। अरे ये प्राइम नंबर नहीं है गलत फहमी में था। फिर से करके देखते हैं, गलती तो नहीं की। 7 3 जा, हाँ ठीक है 30 बचा, हाँ कोई इशू नहीं है। 4 जा 20, ठीक है 21, अरे ठीक है। तो 143 ऐसा ट्रू है, करके देखते हैं यार। 140 इंटू 7 कितना होता है, 14 7 जा 980 + 21, अच्छा ओके आई वॉज रॉन्ग, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, मैं सोच रहा था प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। 143 तो यार कतई प्राइम नंबर है, बट ऐसे देख नहीं सकते हम। अब इसको ट्राई करते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर 143 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 2 जा 14, 3 जा नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं 9 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं। 11 से चेक करना था मेरे को 143, तो 11 143 भी नहीं लग रहा मेरे को। तो अगर 11 1 जा तुम करोगे 11, हो गया, बिल्कुल हो गया। अरे मैं तो गलत होते जा रहा हूँ। 121, हाँ 143 ऑफकोर्स यार। ये देखो 11 का तो मैंने ट्रिक बताई थी इंस्टाग्राम पे, वही यहाँ पे आ गई, देखा काम आ गई। क्या अगर इन दोनों का सम बीच में है तो ये डिविजिबल है 11 से बिल्कुल। तो यहाँ करो 11, बड़ा बहुत अच्छा नंबर था यार 505। तो ये आ गया 13 जा। समझ आ रहा है मैंने 13 जा क्यों किया यार। ऑफकोर्स यहाँ से डिवीजन को छोड़ो, क्लियरली 11 इंटू 13 134। छोटी छोटी ट्रिक्स काम आती है, ठीक है, ऐसी फालतू की ट्रिक नहीं थी जो इंस्टाग्राम पे कराई थी तुम्हें। अब ये एक प्राइम नंबर है, वाओ भाई क्या बढ़िया प्राइम नंबर था यार ये तो। 5 1 7 1 11 1 13 1, लाइक हाँ ऑब्वियसली तुम प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके अजीब सा नंबर ला सकते हो, बट 5005 आ रहा था, नाइस। तो अगला नंबर है हमारा 7429। अगेन यार इसको चेक करते हैं अपने 7429 को। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, बट वो नहीं, क्यों 2 से क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। कितना 7429, 3 से होता है डिवाइड, चेक करते हैं। 7 + 4 11 + 2 कितना 13 + 9 कितना आ गया मेरा 22। फिर से करते हैं यार, ये आ गया मेरा 16 16 + 6 22, तो ठीक है 3 से भी डिवाइड नहीं होता। अगर 3 से नहीं होता तो 5 से तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए एंड में, डिविजिबिलिटी रूल। 7 से चेक करते हैं इस चीज़ को यार। अगर मैं 7429 7 1 जा 7 डायरेक्टली, 4 आ गया तो 0 जा 0, फिर 42 आ गया तो 6 जा 42, फिर 0 9 आ गया, नहीं 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एक प्राइम नंबर है यार, ऐसे नहीं, ये ऐसे क्वेश्चंस देंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। तो 7 का अगला नंबर चेक करते हैं जो कि होता है हमारा 11। 7429, 11 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें याद है, कुछ तुम ऑड और इवन प्लेसेस के बारे में देखते थे, राइट। तो ऑड प्लेसेस हो गए 9, इवन प्लेसेस हो गए हमारे यहाँ पे 13 1 है यार, 4 9 13, ठीक है ठीक है, और 7 2 9। इनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो 22 आता है ना।
सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो 4 आता है, वैसे सब्ट्रैक्शन ही होता था बट फिर भी चेक कर लेते हैं 11 से इसको डिवाइड करके। 11 7 4 2 9, तो 11 6 जा तुम्हारा 66 जाएगा, कितना बचा 4 और 4 कितना 8, तो 82। 11 7 जा 77, यहाँ से कितना बचा 59, नहीं 11 से भी डिविजिबल नहीं है, वैसे तो नहीं था हमने देख लिया था, फिर भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी थी। 13 से तो होता होगा भाई डिवाइड, अगर ये किसी का स्क्वायर निकला ना कसम से मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, अगर किसी बड़े नंबर का स्क्वायर, अगला वही चेक करेंगे अब। 17 इंटू 6, 17 5 जो होता है 65, 13 5 जो होता है 65, फिर 78, तो लिखते हैं 6 5 65, कितना बचा यहाँ से 14 माइनस 5 9 आ गया, सिर्फ 9 बचा यार मेरा। फिर 92, 13 7 जो होता है मेरा यार 91 19, अरे यार ये तो गंदी बात हो रही है यार बहुत, क्या करें इस केस में। देखो मेरा 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, मेरा 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। मेरे को ऐसा लग रहा है ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा डेफिनेटली, क्योंकि फिर बढ़ते ही जा रहे हैं हम, ऐसा हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी इतने बड़े नंबर आ जाए और तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया 3 5 7, तुम फिर तुम्हारा 11 13 17 तो नहीं किया मैंने बट कोई बात नहीं, तुम सीधा स्क्वायर निकालो, बहुत सारे नंबर चेक कर लेना, तो चेक करो कि क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है। एक तो स्क्वायर रूट मेथड से भी स्क्वायर निकाल सकते हो और गेस वर्क से भी निकाल सकते हो, तुम्हें पता है कि एंड कैसे करते हैं डिजिट्स, अब तो तुम पूरा रियल नंबर पढ़ चुके हो। तो क्या करो यार इस केस में, तुम सबसे पहले ये देखो 50 का स्क्वायर होता है, मेरा उसका कितना स्क्वायर होता है क्या बोलते हैं 55 65 75 का स्क्वायर देखते हैं एक बार यार, तो वो होता है 7 इंटू 8, ये ट्रिक भी हम तुम्हें इंस्टा पे करा चुके हैं, कितना हो जाता है 56, फिर हमारा 25, नहीं ये भी पहले आ जाता है यार, ये भी छोटा नंबर है। अगर मैं बात करूं अपना 95 का स्क्वायर तो होता है 9025, 85 का स्क्वायर तो वो कितना होता है यार 7225, कैसे, क्योंकि 8 इंटू 9 72। अब ये जो नंबर है ये इसके बाद आता है जस्ट, देखो किस्मत कितनी अच्छी है मेरी, ये होती है यार छोटी छोटी कैलकुलेशंस का बेनिफिट जो मेरे को मिल रहा है, तुम्हें भी मिलना चाहिए अगर तुम प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं 87 के बारे में सोचूं, ये कतई प्राइम नंबर लग रहा है या फिर 29 इंटू 3 होता है 87, 30 इंटू 3, हाँ 29 इंटू 3 87 होता है, अरे 29 तो प्राइम नंबर है। 87 का स्क्वायर कितना होगा, अब मैं 87 क्यों चूज़ किया मैंने, क्योंकि देखो 85 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इवन हो नहीं सकता, 86 हो नहीं सकता, क्योंकि फिर 86 के 6 का स्क्वायर लास्ट में 6 आता, 7 में 9 आता है, 7 में 9 आता है, 89 भी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 7 में मेरा 9 आता है, और 93 तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो ऊपर चले जाएगा, तो यही मेरा एक लौता मेरे को लग रहा है 87 का स्क्वायर ये है। करके देख लेते हैं यार, व्हाट इज़ 87 स्क्वायर, इट इज़ 90 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, फिर 80 प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं यार, थोड़ा बेटर रहेगा, कितना यार हमारा आ जाएगा 80 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया फर्दर यार मेरा 6400, या फिर 85 प्लस 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते थे हैं, नहीं कोई बात नहीं, 6400 प्लस कितना आ गया 49 प्लस 2 इंटू 7 14 इंटू 80, तो 14 इंटू 80 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा यार 14 8 जा कितना होता है यार 14 4 जा करो 56 56 इंटू 2 112, तो 1120, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 7, फिर 5 चले गया, अच्छा ये तो अरे 20 प्लस 49 तो 7569, नहीं यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है नंबर, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहा, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, मेरे को यही लग रहा है यार, कॉपी रॉन्ग ना होना चाहिए, मेरे को बड़ा गुस्सा आएगा। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा जो ये नंबर है ये डिवाइड नहीं हो रहा किससे यार, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की कि चलो 87 का स्क्वायर होगा, नहीं था, तो 13 के बाद नंबर आता है 17, तो 17 को चेक करना पड़ेगा हमें, क्या ये नंबर 17 से डिवाइड होता है नहीं होता है, अगर होता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे कर देंगे, करते हैं यार 17, फिर आ जाएगा 7 4 2 9, 17 कितना जाए 4 जा होता है 68, तो बच्चा कितना यार मेरे पास 42 यहाँ पे, राइट 42 नहीं कितना 62, फिर 17 3 जा करेंगे हम, कितना आ जाएगा यार 51, बचा है मेरे पास 11 119, फिर कितने क्या 17 इससे डिवाइड होता है, अगर मैं 17 7 जा करता हूँ तो देखो 17 इंटू 7, तो 10 7 जा 70 प्लस 14, हाँ बिल्कुल भाई साहब डिवाइड हो रहा है 0, ठीक है, तो 17 7 जा, तो यहाँ आ गया 437 फाइनली, और दिस इज 17। अब ये किस नंबर से कटेगा, क्या ये 17 से वापस कट सकता है, डिवाइड करके देख सकते हैं, ऐसे तो स्क्वायर होता है, 17 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो उसको, 13 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि अगर ये बड़ा नंबर ही 13 से नहीं कट रहा तो ये नहीं कटेगा, तो देखते हैं 17 का अगर स्क्वायर हो रहा है तो 17 437, 17 2 जा कितना आ गया 34, यहाँ से बचा 97, नहीं यार 17 कुछ भी 97 पे नहीं आते टेबल उसकी, ठीक है, अगर तुम करते हो 17 5 जा नहीं, ठीक है,
तो तुम अगला प्राइम नंबर चेक करो, 17 के बाद क्या आता है हमारा 19 आता है एक प्राइम नंबर। तो 19 को डिवाइड करके देखो किससे, 437 से, 19 टू जा आ गया 38, तुम्हारा कितना बचा 57, अरे बाप रे 19 3 जा होता है 57, तो 19 23, ओह फाइनली ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बड़ा गंदा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही गंदा क्वेश्चन, टाइम वेस्ट, बिल्कुल टाइम वेस्ट भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट। एनीवेज बच्चों तुम्हें ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हमेशा हम 2 3 5 ऐसे ऐसे करके ऑर्डर में चलते रहेंगे। जो मैंने यहाँ पे हरकत की थी स्क्वायरिंग की, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश की, नहीं करना, मतलब सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो ऑर्डर वाइज ही प्राइम नंबर्स को देखेंगे। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM times HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, वो वेरीफाई भी कर लेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं LCM HCF। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा मैं, ठीक है, कहीं नहीं दे रखा यूक्लिड, मजा आ गया। तो कैसे निकालेंगे तुम जानते हो कैसे करते हैं यार, बहुत सिंपल है। तुम लिखोगे अपना 26 नंबर, यहाँ लिख दोगे 91, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर दोगे। 26 को लिख सकता हूँ 2 × 13, तो 2⁻1 13⁻1, 91 मेरा होता है 13 × 7, तो 7⁻1 13⁻1। अगेन इनका HCF साफ साफ मेरे को 13 दिख रहा है, कोई बात नहीं, तुम इसको इस फॉर्म में लिखते हो जैसे कि मैंने हाईएस्ट लोएस्ट नहीं पढ़ाया था तुम्हें, 2⁻1 7⁻0 13⁻1, यहाँ पे लिख दो 2⁻0, सारे प्राइम नंबर्स को लिख दो ताकि पावर चाहे पावर 0 हो, ठीक है। अब तुम लिखते थे फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेलेक्ट द लोएस्ट पावर्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है, जैसे कि 2⁻0 2⁻1 से छोटा है मेरा, ठीक है, तो लिख दोगे 2⁻0। सिमिलरली 7⁻0 और 13 का तो यही है 1, तो जो मेरा HCF आ गया तुम जानते हो 13, मैंने कहा ही था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही निकल के आ रहा है। फॉर LCM, अब मेरा LCM कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर देखो 2⁻1 ज़्यादा बड़ा है 2⁻0 से, तो 2⁻1 ले लो, यहाँ 7⁻1 ले लो, यहाँ 13 की यहीं रहेगी। तो मेरा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 13 × 14, ठीक है, तो कितना हो गया यार 169 + 13, 169 + 13 179 प्लस कितना आ जाएगा मेरा 3, तो 182, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 182 विच इज़ द LCM। तो ये हो गया LCM, ये हो गया HCF खत्म। तो अब मुझे क्या करना था यार, इसी फर्स्ट अपने पार्ट के अंदर मुझे वेरीफाई भी करना है कि LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं, करके देखते हैं। 26 × 91 ये हमारा है LHS, और RHS कितना है यहाँ पे यार, यहाँ पे RHS है मेरा 13 × 182, ऑफकोर्स यार यही आएगा। अब तुम्हें क्या पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, टेक्निकली यहाँ हो सकता है यार तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हो, बट दैट इज़ वेरी मच टाइम वेस्टिंग, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, अगेन तुम इस चीज़ को ऐसे लिख दो, इसको लिख सकते हो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर दो ना, तो 2 13 7 13, तो ये कितना आ गया 2 × 7 × 13 स्क्वायर, ठीक है। हमारा ये जो RHS का नंबर कितना है यार, इसको लिख सकते हो 13 × 13 × 14, तो अगेन आ गया 2 × 7 × 13 स्क्वायर, तो हाँ दे आर इक्वल। तुम ऐसे करके भी दिखा सकते हो, पूरा नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर दो इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लो कैसे दिखाओगे, मतलब ये करना ज़्यादा आसान है कि फैक्टर सेम है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं अपना अगला पार्ट नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहाँ पे पार्ट 2। तो ये कितना दे रखा है, मुझे नंबर दे रखे हैं 512 510 एंड 92। तो मुझे बताओ यार 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो 2 × कितना 250, 255, एक्चुअली 255 ही होगा ना यार, हाँ 250 को 2 से करोगे तो 5 × 2, ठीक है ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × अब इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आता है 51, तो 2 5 51, 51 को फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 51 होता है मेरा, 3 × कितना यार 17, समझ रहे हो। तो ये आ गया 2⁻1 3⁻1 5⁻1 17⁻1, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा अगला नंबर जो कि मेरे को दे रखा है यार 92, इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 46, ठीक है। फिर फर्दर लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कितना 23, बस इतना ही है। तो ये है 2² × 23, बस पावर 1, ठीक है। इनका HCF तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है क्योंकि यही एक कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक 2। एनीवेज बट तुम ये लिख सकते हो फॉर HCF, इनको ढंग से सजा सकते थे ना, इस चीज़ को तुम ये लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 3 की पावर 0 5 की पावर 1 फिर 17 की पावर 5 की पावर 0, आई एम सॉरी वेरी सॉरी 5 है ही नहीं इसमें, फिर आ जाएगा 17⁻0 23⁻1, यहाँ लिख दो 23⁻0 ताकि इसमें भी 23 की पावर्स रहे। HCF के लिए लोएस्ट पावर्स उठाओ, तो 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, 3 की लोएस्ट पावर है 0, 5 की लोएस्ट पावर 0, 17 की लोएस्ट पावर 0 और 23 की लोएस्ट पावर भी 0 है जो कि यहाँ पे थी। तो तुम देख सकते हो इसका HCF जो मैंने ओरली बता दिया था वो है मेरा 2 के बराबर। अब देखते हैं एक बार LCM, तो उसमें हाईएस्ट पावर्स उठा लो, जैसे 2 की पावर 2 उठाऊंगा मैं, ठीक है, फिर 3 की पावर 1 उठाऊंगा, 5⁻1 उठाऊंगा, 17⁻1 उठाऊंगा, 23⁻1 उठाने वाला हूँ। गाइस यार हमारा LCM क्या होगा इस चीज़ का, इस सबको मल्टीप्लाई कर दो,
इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरा 2⁻1, 3⁻1, 5⁻1, 17⁻1 इंटू एक और 2 इंटू एक 23। ये ऑलरेडी मुझे नंबर पता है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन थी, तो डायरेक्टली लिख दो 510 इंटू 2 इंटू 23। बेसिकली कितना हो गया 510 इंटू 2, इसको 1000 से कर लेते यार, तो यहाँ कितना बचा मेरा 1020 इंटू 23। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इसको लिख सकते हो यार तुम 1000 इंटू 23 जो कि ईजी हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा कितना यार मेरा 20 इंटू 23। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आता है यार, यहाँ से आ गया मेरा कितना 23,000 प्लस 20 इंटू 23। अगेन इस चीज़ को लिख सकते हो 460, तो इट इज़ 23,460। तो द आंसर इज 23460। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब करते हैं यार अपना थर्ड पार्ट, जो कि मुझे दे रखा है 336 और 554 एक्चुअली। तो ये हम कर चुके हैं शायद, बट कोई बात नहीं, किसी एग्जाम्पल में डेफिनेटली देखा था जितना मुझे याद है। तो 336 एंड 54, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 336 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना 180 करेंगे, कितना आएगा 150 जाता है 160 170, तो 168। क्यों, क्योंकि 160 हो जाएगा 320 और 8 2 जा 16। तो इसको हम फर्दर कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 168 को कितना लिख दो 84, 2 इंटू 84, ठीक है। फिर उसको फर्दर कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2, वैसे तुम वो भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी कर सकते हो ऐसे करके यार, इवन दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। एनीवेज एक ही बात है, या फिर वही करे, ये मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, लाइन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 84 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 42, राइट। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं यार, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है क्योंकि, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्योंकि ये इस लाइन में बन जाएगा, तो करते हैं चीज़ को, कितना आ जाएगा 336, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 168 आ रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 84 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 42, 2 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, 21, 3 से डिवाइड हो रहा है 7। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 1 2 3 4, तो इसको लूँगा 2⁻4, 3⁻1, 7⁻1। अब देखते हैं अपने 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसको 54 को भी साइड में रख लेते हैं यार, ये हो गया 2 27, इसको तो सीधा लिख सकते हो 3933, तो ये आ गया 2⁻1 3 क्यूब, इसके आगे लिख दो 7⁻0 पहले से ही, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टेक द लोएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम नंबर प्रेजेंट। तो 2 की लोएस्ट पावर 1 है या 4 है, 1 है, तो 2⁻1 उठाओ। 3 की 3 है या 1 है, 1 है, तो 3⁻1 उठाओ। 7 की 0 है या 1 है, 0 है, तो 7⁻0 उठाओ। तो जो मेरा HCF आ चुका है वो कितना है 2 इंटू 3 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं यार फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम के लिए क्या क्या करते हैं हम, वो चीज़ देखते हैं। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर हम 4 ले लेंगे, 3 की पावर हम क्यूब ले लेंगे और 7 की पावर 1 ले लेंगे, जो कि मुझे कितना आंसर दे देगा, ये तो बड़ा आंसर आने वाला है। इसको पहले तो यार पता है किस फॉर्म में लिख लिया करो, इसको लिख सकता हूँ 2⁻4, 3⁻1, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर अलग से बाद में लिख देना, फिर 7⁻1 इंटू 3 स्क्वायर। बेसिकली ये मेरे को सिर्फ 3 स्क्वायर दे के गया है। अब ये जो नंबर है ये मुझे पता है 336 है, तो आंसर है 9 इंटू 336। अच्छा ये नंबर मैं मल्टीप्लाई कर चुका था लेक्चर 1 में, मैंने मिस्टेक की थी क्या, मैंने इसको ऐसे लिखा था 300 इंटू 9, डायरेक्ट मैं ऐसे सॉल्व कर रहा था 2700 प्लस 30 इंटू 9 270 प्लस 6 इंटू 9 54 होता है ना, मैंने 18 लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 3024, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम है, शायद इन दोनों का एलसीएम ही निकालना था इन दोनों नंबर का, तभी मुझे याद आ गया, इट इज़ 3024। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं अपना, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया, हद है मतलब। अच्छा और इसमें हमें ये भी करना था यार, ये प्रूफ करना था, भूल गए हम। एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आया था, तो इसका जो भी एलसीएम एचसीएफ आया था मैं भूल गया था करना, तो तुम्हें खुद करना है। जैसे इसमें हमारा 3024, तो मल्टीप्लाई करके दिखा दो कि 3024 इंटू 6, जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 3000, ये आ गया 18000 प्लस 24 इंटू 6 कितना होता है 26 जो होता है यार 120 प्लस 24 144, तो 18144। तो मुझे करना है 336 इंटू 54, तो 336 को मैं कितना लिख सकता हूँ यार, ये है 300 प्लस 36 कर दो, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो और 50 को लिख दो 50 प्लस 4 कर दो, तो ये कितना आ गया 15000 आ गया सबसे पहले तो, ठीक है। फिर प्लस आ गया मेरा 1200, फिर प्लस 36 इंटू 5 होता है मेरा अराउंड उतना क्या कहते हैं, अराउंड नहीं 180 होता है, तो लिख दो अगेन मेरा 1800 प्लस हो गया, प्लस कितना प्लस ही हो रहा है फिर से 36 इंटू 4 होता है मेरा 144, ये और ये मिला के 3000 बनेगा, तो 18144। ऑफकोर्स सेम आने थे, इसमें भी तुम चेक करना ये चीज़।
करते हैं यार इसका, इसमें हमारे पास 3 नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट करते हैं यार इस चीज़ को। पहले में 12, 15, 21, इसका कितना होने वाला है मेरा HCF 3, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 12 को क्या लिख सकता हूँ यार मैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 12, तो ये मेरा 12 है। 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3151, साफ साफ इनका HCF कॉमन क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन है मेरा, तो HCF मैं लिखूंगा 3। और लोएस्ट पावर से भी तुम कर सकते हो क्या, कि इसको लिख सकते हो 2 1 3 1, यहाँ पे लिख सकते हो 5 0, और यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 0, तो लोएस्ट पावर ली 2 की 0 आ गई, 3 की 1 ली, 5 की 0, तो सिर्फ 3 आने वाला है LCM मेरा HCF। अब LCM के लिए हाईएस्ट पावर ले लो, तो आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 1 इंटू 5 1, तो कितना आ गया यार, ये चीज़ आ गई मेरी 15 के 3 नंबर से। बहुत ही बढ़िया, जल्दबाजी हो गई ना, नहीं निकालना है HCF अभी, ठीक है। तीसरा नंबर लिखते हैं अपना, जो कि तीसरा नंबर कितना है, 21। 21 को लिख सकता हूँ 3171। अगर मैं ढंग से इसको करने की कोशिश करूँ तो ये आ गया 2 स्क्वायर 3 1 5 0 7 0, तो ये कितना हो गया 2 0 3 1 5 1 7 0, फिर ये कितना आ गया 2 0 3 1 5 0 और फिर 7 1। ओके, अब HCF के लिए लोएस्ट पावर ले लो 2 3 5 7 की, तो 2 की है यार मेरी 0, फिर 3 की है मेरी 1, फिर सब में आ रहा है 5 की कितनी आ रही है यार मेरी 0, 7 की 0, ऑफकोर्स यार मेरा आंसर 3 आना था, मैं बता चुका था तुम्हें पहले ही। अब LCM के लिए क्या करो, हाईएस्ट पावर ले लो, जो कि मेरी थी कितनी यार, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 की 1 आ रही है, 5 की भी 1 आ रही है, 7 की भी 1 आ रही है, 5 इंटू 7 हो गया 35, 35 इंटू 3 कितना हो गया 105, 105 इंटू 4 कितना हो गया 420, तो LCM इज चाची 420, तो 420 आ गया मेरा। ओके, अब करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि है मेरा ये कौन सा, 17 23 एंड 29। यार देखो, सबसे पहली बात फटाफट करने से पहले 17 23 और 29 प्राइम नंबर्स है, तीनों क्या है आपस में प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, समझ आ रहा है तुम्हें, 2 प्राइम नंबर का HCF होता है मेरा 1, और अगर कोई एक प्राइम नंबर है और एक दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है बट वो उसकी टेबल में नहीं आ रहा हो प्राइम नंबर, तो उनका भी को प्राइम हो जाते हो, तो दीज 2 आर ऑल्सो को प्राइम, क्योंकि इनका HCF मेरा 1 है। कोई है ही नहीं ना, ये बस क्या है 17⁻1 और 23⁻1 इंटू 1 लिख सकते हो तुम बस, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, तीनों का ही, तीनों प्राइम नंबर है, तो क्लियरली मेरा HCF है 1। मेरा LCM कितना हो जाएगा, अगेन तुम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, करना ही पड़ेगा। 17 इंटू 23 इंटू 29 इज द लोएस्ट नंबर, जो कि इन तीनों की टेबल में आता है, तीनों की टेबल में, क्योंकि तीनों आपस में प्राइम है, ठीक है, को प्राइम तीनों ही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था यार ये वाला। नेक्स्ट है 8 9 25, तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, फिर 9 को क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर, फिर 25 को तुम क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगेन यार आपस में नंबर कोप्राइम है या नहीं, कोप्राइम है, 8 और 9 का कोई फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, 8 और 25 का भी कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें पूरा 5 आ रहा है 3 आ रहा है, तो इनका HCF वापस से मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये तो 1 ही आ रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऑप्शन नहीं है कोई, तो 8 इंटू 9 इंटू 25, एक बार ही के लिए क्या करो 25 इंटू 8 कर लो, तुम्हारा आराम से आ जाता है 200, 200 इंटू अगर 9 करोगे तो आ जाएगा 1800, विच इज़ द LCM ऑफ दिस नंबर। और हाँ, इसका नंबर यार LCM एक्चुअली तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना यार 20 - 3 20 + 3, अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हर जगह तुम्हें दबा के लगानी है, तो ये कितना हो गया 20 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, जो कि हो गया 400 - 9 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना यार 30 - 1, क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, इसको 391 मत लिखो, ठीक है, तो 400 इंटू 30 कितना होता है 12, फिर 1 0 2 0, ठीक है, फिर -400, फिर -120, फिर +9, तो ये कितना हो गया -500, पहले सबसे पहले -500 करो तो 11500 आ गया, फिर -20 करो, फिर +9 करो, राइट, तो बेसिकली -11 करो, तो कितना आ गया 11489, ठीक है, यही 11489 इज द कॉम्पोजिट नंबर विच इज द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है मेरा गिवन दैट HCF इन दोनों का 9 है, तो 306 और 657 का LCM निकालो। यार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी नॉर्मल तरीके से, कि हम यूक्लिड से निकाला था हमने इसका शायद, एनीवेज इसका करके देखते हैं हम HCF, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो अभी की अभी कमेंट करो कि क्या था इसका HCF, अगर तुमने अभी लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर 1 था शायद, ठीक है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं HCF × LCM, एक सेकंड भाई, ये हम कर चुके हैं, हो सकता है नंबर्स कुछ और हो, एनीवेज हमें ये पता है नंबर्स का प्रोडक्ट, तुम ये लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू HCF ऑफ दैट एंड LCM ऑफ दैट। अब देखो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, HCF 9 दे रखा है, LCM मुझे नहीं पता, LCM मान लो मेरा x है,
तो सीधा सीधा काट दो, 9 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, इससे भी कैंसिल आउट हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो तुम क्या करो, एक बार या तो इस नंबर से कैंसिल आउट कर दो 9 को, तो 9 इंटू 3 जा और 36 बचा सिर्फ, तो 434। तो मेरा जो एलसीएम है x इज इक्वल टू 657 मल्टीप्लाइड बाई 34 विच इज़ अ वेरी बड़ा नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है यार, इसको तो सॉल्व करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम खुद करो, इसको एक होमवर्क समझ लो, सॉल्व करना तो आता ही है, मेरा तो बस ये है कि तुम्हें राह दिखानी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं 4n की टर्म्स में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये लिख सकते हैं एक्चुअली 6 रेज टू पावर n है, आई एम वेरी सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद एनी डिजिट n 0। क्यों? क्योंकि 6n बेसिकली किसको, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, प्राइम फैक्टराइज करो तो ये आ गया 2n 3n। बेसिकली n कुछ भी हो, ये बेसिकली होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू n टाइम्स, ठीक है। 6 की भी कोई भी पावर लिखूं, जैसे 6 रेज टू पावर 1 2 ऐसे ही जाएगा ना फॉर एनी n, तो ये आंसर होगा 6 36 216, फिर कितना आ जाएगा 1296। दिखाने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही रहता है अगर 6 की पावर्स है, तो क्लियरली 0 तो है ही नहीं। अब तुम इसका रीज़न वो लिखोगे जो पहले तुमने लिखा था, हमारा 0 कब आता है, जब मेरे पास एक मिनिमम एक 2 और एक 5, मिनिमम मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे पास 2 तो बहुत सारे हैं इसमें क्योंकि 6 में आता है, पर 5 की एब्सेंस नहीं है, 5 रेज टू पावर 0 है यहाँ पे, तो तुम लिखोगे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस 5, ठीक है, दिस 0 विल नेवर बी क्रिएटेड, तो हेंस इट कैन नेवर, ठीक है, नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, कोई नॉर्मल डेसिमल वेसिमल नहीं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अपना 7th क्वेश्चन, मुझे दे रखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, एक सर्कुलर पाथ है, बना ही देते हैं यार एक सर्कुलर पाथ, ओके, तो कूल है ना। अब क्या दे रखा है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये फील्ड है, ठीक है, मान लो क्रिकेट का ग्राउंड है। सोनिया टेक्स, एक कोई बंदी होगी, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो मान लो यार ये है, पहले मैं लिख रहा हूँ S लिख देता हूँ, ड्राइव हो रही है, फिर ब्लू से इसकी कार बना देता हूँ, ऐसे कार बनाओ, कुछ भी बनाओ यार, ठीक है। ये ऐसे ट्रैवल कर रही है मान लो, ठीक है। एक कंप्लीट राउंड, सर्कुलर राउंड को उसको 18 मिनट लगते हैं कंप्लीट करने में, वेयर एज दूसरा बंदा रवि है वो 12 मिनट में, बड़ी तेज़ गाड़ी चलाता है भाई, ठीक है, तो वो 12 मिनट में जो दूसरा बंदा है वो कंप्लीट कर लेता है एक राउंड। तो वो चक्कर काटे जा रहे, तो ऑफकोर्स बाद में क्लैश होगा, है ना। तो ये क्लैशिंग वाले क्वेश्चन ऑफकोर्स तुम किससे करते हो, एलसीएम से करते हो, अगर तुम्हें ना पता हो। रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑन द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं, रेड और ब्लू, तो ऑफकोर्स मान लो रवि ज़्यादा जल्दी जा रहा है, ये पीछे पीछे आ रही है, ज़्यादा जल्दी जा रहा है, पीछे पीछे, तो कभी ना कभी रवि का जो सेकंड वाला होगा वो उसको वापस से क्रॉस करेगा, मीट करेगा। वो कब मीट करेगा, अपने एलसीएम पे मीट करते हैं, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसका एलसीएम कितना होगा यार, बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टराइज कर दो। 18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2, तो 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2, एंड 12 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 1। ऑफकोर्स इसका एलसीएम होगा 2 रेज टू पावर 2 हाईएस्ट पावर ले लो और 3 रेज टू पावर 2 हाईएस्ट पावर ले लो। 9 इंटू 4 36 इज द एलसीएम। ऐसा क्यों? टेक्निकली अगर मेरे को 18 मिनट लगते हैं सोनिया को एक राउंड ड्राइव करने में, तो 36 मिनट में वो कितना ड्राइव करेगी, 1 और 2 राउंड, पर उतने में रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, पर वो वापस से एक पॉइंट पे मिल जाएगी, है ना, समझ रहे हो। तो अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये बात, क्या कि जो रूट 3 है रूट 2 है, इनको इरैशनल प्रूफ करना हम देख चुके हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि गिवन दैट दिस इज रैशनल, तुम्हें अच्छे से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? को प्राइम वाले कॉन्सेप्ट से। हम इसको करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। तो कितना होता है हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ रूट 5 टाइम्स क्यू इज इक्वल टू पी। अब p बाई क्यू नहीं लेता, हमें लेना था a बाई बी। क्यों? इसको ले लेंगे हम इक्वल टू a बाई बी, वेयर a b आर को प्राइम, जस्ट इन केस अगर p बाई क्यू हमारे को प्राइम नहीं होते हैं तो, ठीक है। a b अगर को प्राइम है तो इसका क्या मतलब होता है, a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो मुझे बताओ b रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता था कि 5 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि मेरा a इज इक्वल टू a स्क्वायर, मेरा एक इंटीजर है, a इंटीजर है, b स्क्वायर भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। अगर 5 इंटू समथिंग a स्क्वायर के बराबर है तो a स्क्वायर का फैक्टर है a, ठीक है। तो 5 क्या है, a स्क्वायर का फैक्टर है, बेसिकली 5 डिवाइड करता है किसका, डिवाइड a स्क्वायर। अब a एक प्राइम नंबर है, मैंने ले लिया था कि ये दोनों लोएस्ट को प्राइम में ले लिए थे मैंने, एनीवेज 5 अगर a, वैसे भी
ए को प्राइम होने की जरूरत नहीं थी। हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या कहती थी, अगर मेरा p डिवाइड्स ए स्क्वायर, कोई भी नंबर है ए स्क्वायर तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक प्राइम है, तो p हमारा डिवाइड करेगा बिल्कुल किसको, a को पक्का। तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स a। तो सबसे पहले हमारा पहली स्टेटमेंट है ये, इसको मार्क कर लो नंबर 1। एक तो को प्राइम है ऑफकोर्स, यहाँ पे को प्राइम, हमारी कंडीशन ये थी, ये है कंडीशन। सेकेंड चीज़, अब इसको अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो a डेफिनेटली होगा कुछ 5 टाइम्स समथिंग, मान लो k। तो अगर a स्क्वायर मैं करता हूँ तो आ जाएगा कितना, 25 टाइम्स k स्क्वायर। अब तुम इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से तुम्हें कितना मिल जाएगा, 5 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स k स्क्वायर। या फिर मैं तुम लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स k स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अब तुम्हें ये बात पता है कि तुम लिख सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ था 5b, ये क्या कौन सा था, ये 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बेसिकली ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, बी स्क्वायर भी है 5 इंटू समथिंग, के कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स कितना यार, बी स्क्वायर। और वही थ्योरम से तुम ब्रैकेट में थ्योरम लिखोगे, ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं लिखना, तो तुम लिख दोगे 5 डिवाइड्स बी। अगर मेरा 5 ए को भी डिवाइड करता है, ये देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ए और बी का एक फैक्टर है 5, जबकि यहाँ तो मैंने बोला था सिर्फ 1 एक फैक्टर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट खराब है और मतलब 5 रैशनल नहीं है, तो इरैशनल हो गया बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तुम्हें लिखना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन के, लिखना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, राइट। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। इसके दो पहलू है, ठीक है। पहला इसका क्या है यार, गिवन दैट, क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो गिवन दैट √5 इज इरैशनल, तो क्वेश्चन 2 मिनट का है, 2 नंबर का भी नहीं है, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। कैसे, तुम ये लिख लेते हो कि मान लेते हैं 3 + 2√5 हमारा वही a/b को प्राइम की फॉर्म में बन रहा है, तो हमारा सिर्फ √5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई a/b -3 डिवाइड बाई 2, बेसिकली ये आ गया a -3। तुम ये कर सकते हो यार, क्या चीज़ इसको कर सकते हो, a/b -3 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक रैशनल नंबर है, नेगेटिव करोगे ये भी रैशनल नंबर है, डिवाइड करोगे रैशनल नंबर से रैशनल नंबर है, तो RHS में जो चीज़ है यार वो तो हमारी क्या है यार, RHS में है रैशनल, ठीक है। बट मुझे दे रखा है गिवन दिस इज इरैशनल, तो कैसे हमारी इक्वालिटी ट्रू हो गई, नहीं हो पाई ना, देखो नहीं हो रही ट्रू, तो इसका मतलब हमारा इरैशनल है। तो पहला ये हो गया। दूसरा यार, पेपरों में अगर ये चीज़ नहीं दे रखी, मान लो इतना ही क्वेश्चन है मेरा, पेपर में ये चीज़ नहीं दे रखा गिवन दैट ये अगली स्टेटमेंट कॉमा करके, तो तुम्हें ढंग से प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करके, उस केस में क्या तुम सीधा इसको a/b लिखोगे, नहीं, तुम √5 को जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया मैंने, सेम टू सेम ये चीज़ प्रूफ कर दो, पता लग गया कि √5 इरैशनल है। फिर इरैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नॉन जीरो गिव्स इरैशनल, प्लस अ रैशनल गिव्स इरैशनल, कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लिखते जाना, ऑल राइट, ठीक है। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन जो कि मेरे को दे रखा है, ये कौन सा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल्स 1/√2, 7√5, 6 + √2। कैसे इस चीज़ को प्रूफ करें हम, अगेन यार 1/√2 इरैशनल है, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हें पता है बस √2 को तुम्हें करना है इरैशनल प्रूफ। अगर तुम इस चीज़ को इरैशनल प्रूफ कर देते हो तो डिवाइड बाय रैशनल नंबर इज रैशनल, सॉरी इरैशनल। सिमिलरली ये इसमें √5 को इरैशनल प्रूफ करो, फिर बस 7 के साथ काम कर लो, ठीक है, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो इरैशनल ही आएगा। सिमिलरली इसमें भी √2 को इरैशनल प्रूफ करो, अगर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर टू इरैशनल नंबर, एनी एडिशन, ठीक है, नॉन जीरो हो, जीरो कुछ भी हो, तुम्हें इरैशनल वापस मिल जाता है। ये चीज़ें मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अब यार इसी के साथ यार हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है समाप्त, जो कि बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, बट अगेन इसमें जो ये चीज़ लिखी है ना यार, ये तुम्हें ढंग से आना चाहिए। तुम बार बार करके देखो, √2 को करो, √3 को करो, अब जैसे √5 करके दिखाया ना मैंने, अब तुम इन जनरल √7 और एक √p को प्रूफ करके दिखाओ कि वो इरैशनल है, ताकि तुम कभी भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना करो। तो बढ़ते यार अपने एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। गाइस अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें 3 क्वेश्चंस है, 1 ऐसा कुछ है जिसमें मुझे बताना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन इन दीज एग्जाम्पल्स टेल वेदर दे हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगला ही क्वेश्चन जो इसका है वो क्या है कि इन सब की टर्मिनेशन मतलब जो होती है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, इनमें से जो भी टर्मिनेट हो रहा है वो। इसका जो थर्ड पार्ट था, जिसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 में, एंड ऑल्सो इसमें भी मैंने सिर्फ 4 पार्ट्स लिखे, देखो 5th, 8th, 9th, 10th, बाकी जितने भी 1 से लेकर थे जो भी इसमें प्रेजेंट नहीं है वो हम लेक्चर में ऑलरेडी करा चुके हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो हम ऑलरेडी वो चीज़ करा चुके हैं, तो बार बार मैं नहीं करा रहा उनको। तो पहला क्वेश्चन करते हैं यार, मुझे बताना है कि क्या ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा।
काफ़ी सिंपल है यार। कैसे? 29 343 होता है 7 का क्यूब। अब तुम बोलोगे तुम्हें कैसे पता? याद होने चाहिए यार कुछ क्यूब्स। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, ये सब याद होना चाहिए क्लियरली। नीचे यार इसमें डिनोमिनेटर में क्यू में कोई भी 2 की पावर और 2 की पावर और 5 की पावर तो प्रेजेंट मतलब है ही नहीं, मतलब बेसिकली इसके अलावा चीज़ें हैं अगर है तो। 7 की पावर आ गई, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए तभी टर्मिनेट होगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, हमने ये बता दिया। क्या बता दिया? कि ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये लिख दो बट रिपीटिंग, रिपीट ज़रूर कर रहा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अब करते हैं अपना हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है 6/15। अब यार ये देखो, एक चीज़ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मिस कर दी वो हम इसमें करने वाले हैं, जो गलती में भी हो सकती है। ये कितना है? 6 कितना 3 × 5। ठीक है, 3 की 1, 5 की पावर 1। यहाँ पे अब 2 और 5 के अलावा भी पावर्स है, मेरी 3 की है, तो तुम बोल दोगे यही कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, गलती ये की थी यार कि हमें हमेशा पहले न्यूमरेटर को भी अगर कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे इसमें नहीं था, इस केस में है, तो इसको स्प्लिट करो, इसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो ये 2 × 3, 3 × 5, तो दिस इज 2/5। ऑब्वियसली ये टर्मिनेट होगा, क्यों? क्योंकि नीचे 5 की चीज़ है और 2 की नहीं है, बट एनीवेज इसको 2⁻0 लिख सकता हूँ। उसके अलावा कोई भी नंबर की पावर्स नहीं है, तो दिस विल टर्मिनेट। ठीक है, और अगला क्या है? 35/50। अगेन इसमें भी हम 5 को पहले काट लेते हैं। ये कितना है? 5 × 7, और ये कितना है? 5 × 5 × 2। ठीक है, 25 × 2। तो एक 5 काटो यहाँ से, तुम्हारा बचता है 7/10। अब ऑब्वियसली टर्मिनेट करेगा। इसका आंसर भी बता देते हैं, अगले क्वेश्चन में कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अगला क्या है? 77/210। 7 × 11/210 को लिख सकता हूँ 30 × 7, 7 × 30। तुम बोलोगे कैसे आता है? ईजी है। 7 को काटो, 11/3 × 2 × 5। अब एक 3 एक्स्ट्रा आ गया 2 और 3 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज व्हाट यार? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक चीज़ तुम डेफिनेटली लिखोगे, बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब यार हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट, मतलब ये वीडियो खत्म होने वाली है। कैसे? अब ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या था कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग। अब इनमें से टर्मिनेट कौन कर रहा है? ये और ये। खत्म भाई, इसको डिवाइड कर लो। ये कितना है? 2/5 है, 0.4 होता है ये कितना है यार? 7/10, 0.7। खत्म क्वेश्चन, खत्म। तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो, तुम्हें ये करना है बेसिकली। यहाँ 5 है, एक्चुअली 2/5 है ना, यहाँ 2/5 है, तो 5 0 जा, तुम यहाँ पे लिखोगे 0.4 जा, तो 20 आ गया। 0.4 इज द आंसर। सिमिलरली उसके लिए बाकी बचे हुए जितने एग्जाम्पल्स थे, अब ये तुम्हारा फिर से एक होमवर्क है कि उसके टर्मिनेटिंग जो भी आ रहे थे वो कर लेना, मतलब जो कि हमने लेक्चर में पढ़े थे। लगाते हैं यार, लेक्चर लगाते हैं इसका। देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का, जो मैंने नहीं कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ लेक्चर के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन था विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग। उसके हमने 1 2 3 ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये कुछ 6 पार्ट्स हमने कर लिए थे और 4 अभी हमने करे। तो हमें बताना था जैसे ये टर्मिनेटिंग है, तो 13/5 को हमें क्या करना होगा? इसको पूरा ऐसे सॉल्व करना तुम। ठीक है, जैसे 13 और 5/5 कितना हो गया? 3125। तो तुम्हें डिवाइड करना है, आंसर निकालना होगा। सिमिलरली इसका भी आंसर निकालो। सिमिलरली यार इसका भी आंसर निकालो, टर्मिनेट हो रहा है। इसका भी आंसर निकालो, ये भी टर्मिनेट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, तो इसका भी आंसर निकालो अपना, है ना। तो ठीक है यार, हमारा जो ये लेक्चर है वो हो चुका है। हमारी जो NCERT सॉल्यूशंस की लास्ट वीडियो थी, रियल नंबर बेसिकली अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हम इसके NCERT सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। ठीक है, ये चीप हो गया। लेक्चर 1 से लेकर 1 2 4 भी हमारे डन हो चुके हैं। 5 वीडियो अगर तुमने ये देख ली, खुद से प्रैक्टिस कर ली, फुल मार्क्स भाई। इस चैप्टर में तो तुम फुल मचा दोगे और बाकियों में भी मचाओगे, करेंगे हम आगे। तो मिलते हैं यार तुमसे अगले चैप्टर में, जो कि है पॉलिनोमियल्स लेक्चर नंबर 1। बाय बाय।